यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला हमारे देश का 4th स्टेट मध्य प्रदेश बन गया है। वहीं पे पहले नंबर पे है उत्तराखंड, जो कि 2025 में ही यूसीसी लागू किया था। सेकंड पे है गुजरात, थर्ड पे है असम। इन दोनों स्टेट ने 2026 में यूसीसी को अपने यहाँ लागू किया था। तो अब सवाल है कि यूसीसी आखिर होता क्या है। तो यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब है एक देश एक नियम। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में जाति, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव के बिना एक समान कानून लागू होना ही यूसीसी है। यूसीसी हमारे भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में आता है। यूसीसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक तत्व है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की सलाह देता है। अब इस यूसीसी का बेस्ट एग्जांपल है हमारे देश का ही एक राज्य गोवा, जहाँ पे आज़ादी के पहले से ही यूसीसी लागू है, जहाँ पे ये 1867 से पुर्तगाली सिविल कोड के नाम से ये कानून अभी तक चली आ रही है। और अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को 21 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान लाया गया था और ये विधेयक मध्य प्रदेश की विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। मध्य प्रदेश के इस विधेयक का कानूनी प्रावधान कुछ इस प्रकार है, जिसमें बहु विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर किसी कपल का लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी कर दिया गया है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग पुत्र पुत्री को पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश के इस विधेयक में एक एक्सेप्शंस भी है, जिसमें एमपी के लगभग 21% एसटी आबादी यानी आदिवासी समूह को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आप कमेंट्स में बताओ, क्या हमारे देश में यूसीसी लागू होनी चाहिए? कंटेंट अच्छा लगा तो पेज को फॉलो करना, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।